वहीं कानपुर में भी चौथे चरण के लिए मतदान जारी है और इस बीच जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन दीप चंद्र दीक्षित, ग्रुप के डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने भी अपने मत का प्रयोग किया और इस दौरान पूरा परिवार साथ में मौजूद रहा। बता दें कि पोलिंग सेंटर पर पहुंचने के दौरान फूल देकर सभी का स्वागत किया गया। जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन दीप चंद्र दीक्षित और डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने वोट देने के बाद लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब जेएनडी ग्रुप के चेयरमैन दीपचंद दीक्षित, डायरेक्टर संजीव दीक्षित उन्होंने पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की अपील की। तो जेएमडी ग्रुप के डायरेक्टर और चेयरमैन ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से ज़्यादा वोट देने की अपील की। पिछले 25 सालों से बराबर अपना वोट देते आ रहे हैं और ये प्रयास रहता है कि हम सब लोगों को मिल करके इस अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे, अपने मन की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमको देखना होता है कि हम 25 साल से देख रहे हैं कि अगर हम अपने एक अच्छी सरकार हम लाए हैं, वोट के माध्यम से एक अच्छी सरकार लाए हैं, तो हमको क्या क्या सुविधाएं आज के दिन मिल रही हैं। इसलिए मेरी हर व्यक्ति से अपील है कि घर से निकल करके अपने वोट का प्रयोग करें, एक अच्छी सरकार बनाएं जिससे देश की तरक्की हो और हर नागरिक की तरक्की हो। हमने एक मजबूत सरकार को, भारतवर्ष के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को मजबूत सरकार के लिए आज हमने वोट किया है। जो सरकारें बनती हैं उससे आम जनता को, आम जनमानस को और देश को उसका लाभ मिलता है। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, अधिक से अधिक संख्या में लोग निकलें और देश को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप पिछले 50 सालों से 60 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है, तो हर बार आप देखें वोटिंग प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। हमारा अपना मानना है कि 65% के आसपास जब वोटिंग होती है तो एक अच्छी वोटिंग मानी जाती है और हम उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से पब्लिक घर से बाहर निकल के वोट कर रही है, तो कानपुर का मुझे लगता है कि 65-70 के आसपास की वोटिंग प्रतिशत होना चाहिए। देखिए, जब मजबूत सरकारें बनती हैं तो विकास होता है, स्थिर सरकारें बनती हैं तो विकास होता है। हर चुनाव में मुद्दे कुछ ना कुछ होते हैं, इसी को लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच जाते हैं। मुद्दे हैं या नहीं हैं, ये 4 जून को पता चलेगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि वोटरों में बहुत ज्यादा उत्साह है, वो चाहते हैं कि एक स्थिर और मजबूत सरकार बने, इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग निकल के मताधिकार का प्रयोग करें। आज कानपुर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है और इस मौके पर जेएमडी ग्रुप भी कानपुर के मतदाताओं से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रहा है। ग्रुप के टेलीट्रॉनिक्स डायरेक्टर गौरव दीक्षित और एडवोकेट शुभम दीक्षित भी यूपी के टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के मतदान केंद्र पहुंचे और जहां उन्होंने मतदान किया और पोलिंग सेंटर पर इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन की सुविधाओं को बेहतर बताया। मुद्दा वही राजनीतिक मुद्दे, मुख्य रूप से शिक्षा हो गई, व्यवस्था हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यही मुख्य मुद्दे होते हैं। रीजन हो सकता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं निकलने का, जितना आ रहे हैं ठीक है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 60 के आसपास कानपुर में जाता है, तो उम्मीद वही है कि वो मेंटेन रहेगा, मे भी बढ़ भी जाए। युवा आ रहे हैं, युवाओं को कितना प्रतिशत पड़ेगा ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ दिख रहे हैं, लोग जागरूक हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। नहीं, देखिए, इसके कई और कारण हो सकते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने का। जैसा कि एक कारण हमें जैसा समझ में आता है कि गर्मी बहुत है, तो लोग इस वजह से भी हो सकता है थोड़ा नहीं आ रहे हों। बट मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकल कर वोट करें, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं देख कर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन दर्जे की हैं और वोट करने में किसी को भी कोई टाइम या किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है और सारी टीमें यहाँ पे सजग रूप से मौजूद है। किसी को कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत निवारण किया जा सकता है। जैसा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि आप हमेशा वोट करें, आपका वोट का अधिकार है
और जो लोग वोट नहीं करते उन्हें राजनीतिक टिप्पणी करने का मेरे हिसाब से कोई हक नहीं। वहीं जेएमडी वर्ल्ड स्कूल कानपुर की डायरेक्टर चाहत दीक्षित भी परिवार समेत पोलिंग सेंटर पहुंची। जेएमडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने वोट डालने की लोगों से अपील की। तो मुझे लगता है लोग इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं वोट्स के लिए, उनको अपने राइट्स पता है, उनको पता है उनको क्या एक्सरसाइज करने हैं अपने वोट्स। तो गर्मी और टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये गर्मी और टेम्परेचर इन सबसे बहुत ऊपर है ये जो आज के हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और उतना ही एंथुजियाज्म आप आसपास देख भी रहे हो। सो आई डोंट थिंक टेम्परेचर कुछ भी फर्क करने वाला है, और वोट्स भरपूर होंगे। आप जानते हैं कि यूथ इस समय हमारे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट, हर कंट्री के लिए यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस बार यूथ बहुत इन्फॉर्म्ड है, वो पढ़ लिख कर कैंडिडेट की पॉलिसीज को देखकर वोट करने आ रहा है। एवरीबडी इज सो अवेयर, सो आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। बहुत बड़े मुद्दे हैं ये तो यही, बट वुमेन की जो एक एम्पावरमेंट की हमेशा बात होती है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं इस बार वुमेन कितना बाहर निकल रही है, और साथ ही मैन उनको और प्रोत्साहित कर रहे हैं टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड गो एंड वोट। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन्स के राइट। सो आई थिंक वो अब स्टार्ट हो चुका है, एंड एक एम्पावरमेंट का जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है।